नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, आपके आरएएस का शंखनाद हो चुका है। युद्ध की घोषणा तो हो गई है भैया। अब युद्ध का स्थान और युद्ध का मुहूर्त बाकी है कि कितने तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा और किस जगह पर होगा। बस ये चीज़ बाकी है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। जब ऐसी स्थिति है तो ये भी मुझे पता है कि मार्केट में ज़्यादातर अभ्यर्थी दो तीन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। सर, बेस्ट बुक सोर्स, सर बेस्ट स्ट्रेटजी, सर बेस्ट टाइम टेबल, क्या होना चाहिए। और एक बात मानिए मेरी, वो इस चीज़ को पिछले लगभग 8-10 दिन से ढूंढ रहे हैं और ढूंढे जा रहे हैं, और यकीन मानिए वो एग्ज़ाम तक यही करने वाले हैं। वो बेस्ट स्ट्रेटजी ढूंढने वाले हैं, वो बेस्ट बुक्स ढूंढने वाले हैं, वो सारा कुछ यही करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एक सफल अभ्यर्थी इस समय पर क्या करेगा, क्या करता है एक सफल अभ्यर्थी। चूँकि मैंने कई सारे स्टेट पीसीएस दिए हुए हैं, निकाले हुए हैं। जितना आपने एग्ज़ाम सोचे नहीं होंगे उतने एग्ज़ाम मैंने देकर क्वालिफाई करी हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, ये घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप बातों पर भरोसा कर पाएँ। तो मेरे मित्रों देखो, जो इस समय पर अभ्यर्थी हैं सारे, उनमें से जो सफल अभ्यर्थी होगा उसका बुक सोर्स जो होगा वो पहले से डिसाइड होगा, और वो एक ही बुक सोर्स पर रहने वाला है। बार बार बुक सोर्स चेंज करने से आपकी प्रिपरेशन ही बदल जाती है मित्रों। आप कोई भी एक सोर्स रखें, उस पर भरोसा करें, किसी और की बातों में ना आए। जैसे ही हम यूट्यूब पर निकलते हैं स्ट्रेटजी ढूंढने, टाइम टेबल ढूंढने और चीज़ें ढूंढने, तो कोई नई 2-4 किताबों के नाम हम सुन लेते हैं उनके मुंह से, और जब ऐसा होता है तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा आती है, नहीं यार हम उसको लेते हैं, वो हो जाता है। तो मित्रों, मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उनमें से यदि आप कोई एक किताब चुन लोगे तो वो किताब आपके 60 से 70% आरएएस में मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट होती है, और इतना मार्क्स लाने पे आप टॉप कर जाओगे भाई। इतने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप जो भी सोर्स रखें, एक सोर्स रखें और उस पर अंत तक टिके रहें, तभी आप सफल हो पाएंगे। बार बार सोर्स ढूंढते फिरोगे, बार बार सोर्स बदलते फिरोगे, अब तक पढ़ रहे थे एक कोचिंग की किताब को, अब पढ़ने लगोगे दूसरी कोचिंग की किताब, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी बात आते हैं, जो लगातार आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, सर स्ट्रेटजी, बेस्ट टाइम टेबल। आपकी स्ट्रेटजी आपके अलावा दूसरा कोई निर्धारित नहीं कर सकता। ये मेरे से आज कहलवा लो, कल कहलवा लो, चाहे आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना कि मैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करता था, बाकी का मुझे पता नहीं। आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले लेना है, कौन से को बाद में लेना है। ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि मेरे अंदर की हकीकत सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। इसलिए स्ट्रेटजी आप खुद बनाएं अपने लिए। किसी और की स्ट्रेटजी से आप इंस्पायर हो सकते हैं, उसके स्ट्रेटजी से कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। और टॉपर्स इस समय पर जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनाते हैं, वो दूसरे की स्ट्रेटजी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। तीसरी बात यह है कि सर टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल बहुत सर्चिंग में चल रहा है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मेरा सर इतना सा कहना है मित्रों कि टाइम टेबल जो है वो समय बेस्ड कभी मत बनाओ कि जैसे कि 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 3 घंटे ये पढ़ेंगे, आधा घंटा ये पढ़ेंगे। आपको यदि टाइम टेबल बनाना है तो आप टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाओ कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगा, या एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो उसके ये टॉपिक निकालूंगा। इस तरह की आप चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप उन लोगों से ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले हो जो कि समय को समय के हिसाब से प्रबंधित करना चाह रहे हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में तोड़कर। यदि ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए 8-10 दिन बाद आपका फिर से एक नया टाइम टेबल आएगा, अब 10-15 दिन बाद फिर से नया टाइम टेबल आएगा, और ऐसे ही टाइम टेबल आते आते एग्ज़ाम आ जाएगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अब कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी है। यदि अब भी आप संडे का विश्राम चाहिए, आपको मंडे को आपको घूमने जाना है, सैटरडे को जीटी जाना है,
तो दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी 12 घंटे रोज़ पढ़ना है। 12 घंटे से कम का अपन को टाइम सेट ही नहीं करना। अपन को टारगेट उस तरह से लेके चल रहे हैं कि 12 से 14 घंटे में जाके कंप्लीट हों वो हमारे। 6 घंटे 7 घंटे में टारगेट कंप्लीट कर लिए, क्या फ़ायदा उसका। आपको बहुत इतना टारगेट बनाना है कि जिसको करने में आपको दिक्कत आए, जिसको करने में आपके माइंड को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, यार कैसे होगा ये शाम तक, और उसको करना ही है। तभी आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और तभी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपके दिमाग को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, अगर बहुत कम नहीं होते तो। अगली बात है दोस्तों कि आप सिर्फ पढ़ने रहने पर ही ध्यान ना दें कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जो आपने पढ़ा है रुक के उसका एक बार एग्जामिन भी करते रहिए। और आप मेरे अकॉर्डिंग आप एग्जामिन कीजिए। जैसे आपने एक डेट ले लेते हैं हम, 1 तारीख को जो सारा पढ़ा, तो कोशिश कीजिए 2 तारीख को जब आप मॉर्निंग में उठो तो 10 से 15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप लगाओ। जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है और मुझे अब इस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा टॉपिक अभी वीक है, मुझे ढंग से इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इससे आप हवा में नहीं भागते जाओगे, बस पैर हवा में चल रहे हैं, ज़मीन पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, घोषणाएं होती जा रही हैं मंत्री जी की तरह, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, और ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। तो उससे आपको वास्तविकता का पता लगता रहेगा। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, कोई सा भी एक टॉपिक उठा लो, कोई सा भी एक, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, आपने कृषि पढ़ी, एग्रीकल्चर पढ़ी, तो आज आपने एग्रीकल्चर ख़त्म किया, 1 तारीख को आपने एग्रीकल्चर ख़त्म किया, तो 2 तारीख को जब मॉर्निंग में आप दूसरा कोई टारगेट लें तो उससे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिछले वर्षों में आए हुए या फिर आपके पास जो भी सोर्स हो उससे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। यदि आप 3/4 70%, 72%, 75% क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपका टॉपिक क्लियर है, और नहीं कर पा रहे तो आप उसको एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, अगली बात है कि आपको पैनिक से दूर रहना है। देखो, घबराहट सबको होती है, डर सबको लगता है। यदि आपने 1-2 साल बढ़िया से मेहनत की है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे समय पर MS धोनी से कुछ सीखिए, महेंद्र सिंह धोनी से। एक बार MS धोनी से पूछा गया था, एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा था, ये मैंने देखा था, यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा, एक बाइट पढ़ी होगी छोटी सी, कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी या फिर ऐसे जब बहुत ज़्यादा टेंशन वाले मौके आ जाते हैं, जब दर्शक भी टेंशन में होते हैं, आप इतने कूल कैसे रह पाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यदि मैंने पूरे साल मेहनत की है तो अब मुझे घबराने की ज़रूरत है ही, और यदि मैंने पूरे साल मेहनत नहीं की है तो अब मेरे घबराने से कुछ होगा भी नहीं। तो आप घबराइए मत कृपा करके। डर लगता है, सबको लगता है, वो डर अच्छा भी है, लेकिन जब वो डर एक सीमा से आगे निकल जाता है, आपका दिमाग ही ब्लॉक हो जाता है, कुछ चीज़ें ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो उस पैनिक से दूर रहिए, और जो सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो उससे दूर भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है जो सफल होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ये होता है, उनको भी डर लगता है, सबको डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है, इस बात को याद रखना। और अपनी सोच को अंत तक सकारात्मक रखना। सकारात्मक मतलब सकारात्मक। अभी तो आपके साथ ये होने वाला है दोस्तों कि आप जब सब्जेक्ट ख़त्म कर लोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि अभी मैंने सब्जेक्ट ख़त्म भी कर ली, मेरे को कुछ याद भी नहीं रहा, इसमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा होगा, इसीलिए आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें कि हाँ मैंने अगर इसको ख़त्म किया है तो एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएगा मैं उसको ऐसे फोड़ दूंगा, मैं फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, और यदि मेरे से भी नहीं आया तो किसी से नहीं आएगा। इस तरह से अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक भी रखिए, सकारात्मकता की तरफ भी आप जाइए। तो मेरे मित्रों, मेरा बस आपसे यही कहना था कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं भागें, टारगेट बेस्ड स्टडी करें, कंसिस्टेंट रहें, पैनिक से दूर रहें और सोच को सकारात्मक रखें। ईश्वर करेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आप अपने पंखों को उड़ान खोलेंगे तो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जब भी ज़रूरत होगी मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करता रहूँगा कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है मित्रों, तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।